Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 10 साल पहले हमारे गांव की गलियां भी ठीक थी, पीने के पानी की समस्या पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले तीसरे दिन पानी मिलता था। ये पड़े थे, एक पीछा न एक पीछा न दे कि पानी की समस्या है, बिजली की भी बहुत सारी समस्या है। अभी ऐसी बात नहीं है, बिजली भी नहीं आ पा रही है, बिजली की भी कटिंग चल रही है। ठीक है, गर्मी का मौसम है, आप खुद भी देख सकते हो चल करके, अभी भी हो सकता है अभी भी कटो। नहीं, ये कौन सी बात है बिना खर्ची पर्ची के। पहले क्या था कि टेबल के ऊपर से चलता था वो खर्चा, अब टेबल के नीचे से चल रहा है। युवाओं को ऐसे गुमराह कर रखा है, ये राजनीति का एजेंडा बना रखा है बीजेपी सरकार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हम कलानौर के गांव खेड़ी साध में हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए 25 तारीख को मतदान होना है और लोगों की क्या समस्याएं, इस गांव में क्या दिक्कत है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो है 10 साल से लगातार बीजेपी का सरकार रही है और साथ में जो है कांग्रेस पार्टी भी 10 साल यहाँ पर शासन कर चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा और जो अरविंद शर्मा मौजूदा सांसद रहे हैं, उनका क्या कार्यकाल रहा है, क्या काम हुए गांव में, उन सब गांव वालों से ये बात करने की कोशिश करेंगे। जो है दीपेंद्र हुड्डा ने ज्यादा काम करवाए या अरविंद शर्मा ने काम करवाए, कौन सी सरकार बेहतर रही है गांव के लिए। हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम है जी आपका? रणबीर सिंह जी। रणबीर जी, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, गांव की क्या समस्या रही और क्या समाधान हुआ, किस सरकार में काम हुआ? देखो जी, 10 साल पहले हमारे गांव की गलियां भी ठीक थी, पीने के पानी की समस्या पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले तीसरे दिन पानी मिलता था, अभी 15-15 दिन में पानी मिलता है और वो भी किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। कोई स्थायी समाधान नहीं उसका है। अभी उपायुक्त महोदय ने हमारे को 30 तारीख तक की डेडलाइन दी थी कि 30 तारीख तक मैं पाइप दबवा कर खेड़ी साध को पीने का पानी पहुंचा दूंगा, लेकिन वो काम नहीं हो उसका। तो अभी गांव की पंचायत ने निर्णय लिया है कि 8 तारीख तक का हमने डीसी साहब को सरकार को अल्टीमेट दिया है। 8 तारीख को अगर पाइप दब गए तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन का धरना IMT चौक पर लगा देंगे। तो लगातार जो है सांसद रहे या आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ? सर, सांसद को गांव में शायद किसी ने नहीं देखा होगा 5 साल में। कभी वोट मांगने आए थे, उसके बाद में हमने तो गांव में देखा नहीं है, और किसी गांव ने देखा हो तो आप पूछ लो। अच्छा, हाँ, जो गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या जो मौजूदा बीजेपी की सरकार रही है, सांसद रहे हैं 5 साल, का कुछ काम हुआ? जहाँ तक गांव की बात है तो यहाँ तो मेरे को लगता नहीं कुछ काम हुआ है अभी 10 साल में। और मेन मुद्दा यहाँ पानी का ही है। 10 साल से यहाँ पानी की बड़ी भारी किल्लत है और पानी मिलता भी नहीं। 15-15 दिन में पानी आता है एक बार। तो लोग मतलब न तो पशुओं के लिए पानी है, ना लोगों के लिए नहाने के लिए पानी नहीं है। पीने का पानी तो आप छोड़ दीजिए। तो पानी की समस्या के अलावा कुछ और समस्या है गाँव में? गाँव के गलियों की भी समस्या है। ये रोड की समस्या थी, ये तो रोड तो अभी बना है, ये 10-15 दिन पहले। नहीं तो रोड भी ऐसे था, 3 साल से टूटा हुआ था रोड ये। और गांव की गलियां भी करीब 3-4 साल से टूटी हुई थी, अब भी टूटी हैं। अच्छा, गांव में ज्यादा जो कांग्रेस की सरकार में काम हुए, दीपेंद्र हुड्डा के जो सांसद रहते काम हुए, या फिर जो मौजूदा सांसद है अरविंद शर्मा उसके रहते काम ज्यादा हुए? जहाँ तक गाँव का सवाल है तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस सरकार में ज्यादा काम हुए थे। बीजेपी सरकार में गाँव में कुछ काम नहीं हुआ है। दूसरी बात तो नहीं करूँगा मैं बाहर की, लेकिन गाँव का जहाँ तक है सवाल है तो गाँव में पहले काम ज्यादा हुए थे, अब नहीं हुए। आपका क्या नाम अंकल? मेरा बुढ़ले। खेती बाड़ी करते हो? हाँ। तो जो किसान की जो समस्याएं हैं सरकार में, क्या इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में पूरी हुई? जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें किसानों की सुनी जाती थी? सुनी तो जाती पर काम नहीं हुए। कौन सी सरकार? काम ना हुए। कौन सी सरकार में? कोई सिम भी ना हुए। अच्छा, तो किसानों की सारे चोर हैं। किसानों की क्या समस्या, खोना यो ठीक है। किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसान नदर सही, किसान नदर पानी की समस्या, गड़िया की समस्या, सबका ही समस्या। अच्छा, जो खाद बीज है वो कह रहे महंगा हो गया है, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, ये बात ठीक है? आमदनी दुगनी हुई है? वो ना हुई, दोगुनी कड़ा करे ये, दोगुनी खोदा करे। ये ओले पड़े थे, एक पीछा न एक पीछा ना दे। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद रहे हैं, बीजेपी के भी सांसद रहे, कौन सा बढ़िया काम किया, किसी सांसद ने किया? बढ़िया करा दे, बढ़िया करा।
अरविंद शर्मा को बजट आया, उसका कुछ बजट दे के गए गांव में? एक पैसा भी ना, एक पैसा भी नहीं देंगे। अच्छा, 5 साल में आया भी नहीं। तो अभी जो किसान बैठे हुए हैं, 3 कृषि कानून तो उनका रद्द हो गया, अब एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, वो सही है? वो ऐसा ही ना। और लोगों से बात करने को। आपका क्या नाम है जी? टोनी नाम है जी। टोनी जी, गांव में क्या समस्या है इस समय? पानी की समस्या है जी, सबसे मेन समस्या भी पानी की हो रही है। कई बार आदमी गांव से भी जा लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं होता उस चीज अच्छा, का। पानी से अलग कोई समस्या? पानी से अलग और भी समस्याएं हैं। पहले कांग्रेस राज में मकान आए थे, इस राज में एक भी नहीं आया। अच्छा, गरीबों को मकान प्लाट मिलते थे जो है? आप प्लाट मिलते थे ना, वो पहले मिले थे, जिनके गांव में पंचायती जगह थे, यहाँ तो मिले नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं मिले हैं, लेकिन इस राज्य में कहीं नहीं मिले। अच्छा, रोजगार मिला इस सरकार में? इस राज्य में ये हमारी साइड से 2 बच्चे लगे हैं बस। कांग्रेस राज्य में 10 नौकरी मिली थी। तो 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल बीजेपी का राज रहा, कौन से सांसद ने बेहतर काम किया आपके गांव के? दीपेंद्र उड़ान करे जी। क्या काम करवाया था? सारे कम से कम 200 से ऊपर नौकरी लगी है गाँव की। अच्छा, रोजगार सबसे जरूरी जी, सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिल जाए जी, सारी चीज करा जाएंगे। तो सरकार हम उल्टा सरकार ने मकान बनाए थे, इस राज्य में एक भी नहीं आया। ये पूछ लो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप जी, गांव में क्या समस्या है मेन? समस्याएं बहुत सारी हैं सर, अगर मैं गिनती में बताऊं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। आपको बताएंगे तो कम से कम 200 समस्याएं हैं। अगर मैं मेन बात करता हूं तो यहाँ पर सबसे समस्या बड़ी भारी है पानी की। पानी की समस्या इतनी है कि हद से ज़्यादा। 8-10 साल हो गए सर, हम 8-10 साल नहीं बोलेंगे, अभी तक कोई पानी की समस्या का निवारण नहीं हो पाया है। आप यहाँ पर चल के देख सकते हो, पानी की जो डिग्गी है उनके हालात आप देख सकते हो। पहले भी मीडिया हमारे पास में आया है, उनको भी हमने दिखाई सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें है ना, वो यही है कि पानी की समस्या है। बिजली की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी ऐसी बात नहीं है, बिजली भी नहीं आ पा रही है, बिजली की भी कटिंग चल रही है। ठीक है, गर्मी का मौसम है, आप खुद भी देख सकते हो चल करके, अभी भी हो सकता है अभी भी कट हो। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मेन समस्या हमारी क्या है, यही है। और रही बात दूसरी की, जैसे पहली सरकार में अच्छे मकान बने थे गांव के अंदर, 30, 40, 50, 60 मकान हो सकता बने थे, लेकिन अब की बार कोई ऐसी सुविधा हमें नहीं मिल पाई है। किसी भी इंसान, ये लेडीज़ हमारे पास में खड़ी हैं, ठीक है, तो अभी तक कोई तो ऐसी हमारे पास में कोई भी समस्या का निवारण नहीं हो पाया है। रोड भी हमारा अभी बना है, नहीं तो कम से कम 4-5 साल से ऐसे ही पड़ा था। सीवरेज है, सीवरेज आप देखोगे तो मैं कहता हूँ 90% सीवरेज आज ब्लॉक हैं। अच्छा, जो है काम बीजेपी सरकार ये कहती है कि अंतिम छोर तक हमने काम किए हैं, आयुष्मान कार्ड दिया है, उज्ज्वला योजना से तहत सिलेंडर दिए हैं और 5 किलो राशन दिया है। इस तरह के वो कह रहे हैं कि हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है। अब की बार 400 पार। देखो सर, ऐसा है कि राशन की बात है तो राशन आप खुद डिपो पे जाके देख सकते हो, वहाँ पर इतनी बड़ी लाइन होती है कि लोगों को समस्याएं हो ही नहीं पा रही खत्म। मैं कहता हूँ 8-2 लोगों को राशन मिल पा रहा है, 8-2 को नहीं मिल पा रहा है। आप पूछ सकते हो, लोगों का महीना खत्म हो जाता है तो राशन मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, रही बात 400 पार की, देखो सर, हमारी वोट का हम जिम्मेवार है, हमें पता है कौन सी सरकार सही काम करेगी, तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें अपने वोट का पता है कि कहाँ देना है। अच्छा, जिस सरकार ने हमारे को मतलब जो सहयोग दिया है, हम उसके हिसाब से ही उसको वोट देंगे। 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल बीजेपी का रहा, सांसद भी दीपेंद्र हुड्डा रहे और अरविंद शर्मा भी रहे, तो कौन सा बेहतर सांसद रहा और किसने गांव के लिए काम किया? सर देखो, ये है कि बीजेपी में अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर हमने हकीकत में देखा जाए तो अभी तक हमने कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा जो हमारे पास में ऐसा आया हो। ठीक है, और दीपेंद्र जी हैं, वो हमारे युवा नेता हैं। हकीकत में यही है कि वो हमारे पास में आए भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने पहले भी देखा उनको, गांव में भी आए हैं, हुड्डा जी भी आए हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि इस समस्या, हम राजनीति से हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हमारे गांव में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई सांसद नहीं दिखाई देगा, तो हम स्पष्ट बताएंगे कि कोई नहीं आया है। अच्छा, कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो सरकार दावा करती है बीजेपी की सरकार के अंतिम छोर तक जो है उनको सुविधा दी है, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, मनरेगा के तहत रोजगार दे रहे हैं। क्या आप लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है? ना, नहीं नहीं मिल रहा। आपको बहुत 1.5 किलो मिल रहा है सर। 5 किलो कह रहे हैं तो? नहीं जी, 1.5 किलो दे रहे हैं। अच्छा,
कत्ती बिल्कुल 1.5 किलो। अच्छा 5 का तो नम है जी। तो तेल भी दे रहे हैं, चीनी भी। तेल भी चालू करे हैं, तेल भी बंद कर दिया था, सारी चीजें ऐसी बंद कर दी जो घर बर्ताव से था। अच्छा मनरेगा के तहत रोजगार की बात कर रहे हैं। कोई नहीं है जी यहाँ, कोई नरेगा की राशन चढ़ जाए को देते भी नहीं, बिना कूद जाता जी। सरकार ने रोजगार के नाम पे गुमराह कर रखा है। कौशल के तहत बच्चों को गुमराह कर रखा है कि कौशल में आपको रोजगार दे दिया, ये दे दिया, लेकिन हकीकत यही है कि वो एजेंडा बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल जीरो है। ठीक ये है, तो कह रहे हैं कि युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं बिना खर्ची पर्ची के। नहीं ये कौन सी बात है बिना खर्ची पर्ची के। पहले क्या था कि टेबल के ऊपर से चलता था वो खर्चा, अब टेबल के नीचे से चल रहा है। युवाओं को ऐसे गुमराह कर रखा है, ये राजनीति का एजेंडा बना रखा है बीजेपी सरकार ने कि युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। ये भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले के जो बीजेपी सरकार आई तो 400 की बात कर रहे पार की, अगर आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये तो इनका दिमागी फितूर है कि 400 पार, ये तो दिमागी फितूर है, इनको निकाल देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को कि 400 पार। अगर 40 पार भी हो जाए ना, ये हरियाणा दिखा देगा इस बीजेपी सरकार को कि 400 पार कैसे होगा। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं या रोजगार मिल रहा नहीं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे। अब आप देख लो इतने युवा सब +2 ग्रेजुएशन करे हुए हैं। तो 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, चुनावी माहौल है तो वादे करने कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। कि आप लोगों की गांव की क्या समस्या है, क्या आप लोगों उनसे मांग करेंगे? देखो मेन समस्या तो यहाँ पे सब खड़े पानी की बोल रहे हैं, लेकिन युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर उसको रोजगार मिल जाएगा तो वो अपना घर भी बना लेगा, पानी का भी एडजस्टमेंट कर लेगा, और भी कुछ चीज है जैसे प्लाट लेगा, ये लेगा वो लेगा, सब कुछ कर लेगा। आपका क्या नाम है? सुनील हो जी। सुनील, क्या समस्या है गाँव की? समस्या तो जी बहुत घनी है, बहुत ज्यादा जी है। इतने आवर इतने जहाँ क्या समस्या यही सुनकर फिर चले जा, दोबारा कोई जवाब नहीं। बहुत बार जैसे बड़ी परस महामारी में आवा मेले भी यहाँ से मेले में सब टल गए आदमी, यहाँ बड़े छोटे सब तो बता ली, पर्ची एप्लीकेशन भर का दे ली, कोई समाधान नहीं। 2-3 दिन पहले ट्रेली भर कर गई थी रोहतक, क्लियर जवाब दे दिया थारा कुछ नहीं होगा। बताओ। तो ये तो जो है सरकार दावा करे कि गरीब का है पूरा ख्याल रखा गया, अंतिम छोर तक सुविधा पहुंची, आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, 5 किलो राशन दिया गया है और मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है जी। आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं, ठीक है। मनरेगा का जो काम है जी, आज 35-40 साल की उम्र होगी मेरी जी, मतलब मेरे गांव में मनाते मनरेगा का काम नहीं देखा जी। पहली तो बात ये जी। और पानी है जी, ये देख लो जी, आपके आगे वीडियो बनाओ कुछ भी करो, पहले देखो जी, फिर उसमें पता लगेगा जी। पीने का पानी है कि जी हमारा मरण का पानी है, यो खारा पानी यूज करा हम जी। ये ड्रम भरे खारे पानी के है जी, ठीक है जी। टैंकर पैसा ले लगे जट जमींदार था भर लिया, हम कितना भरा जी। अच्छा, आपके जो सांसद हैं गांव में कोई बजट दिया, कोई काम करवाया? बजट जी आपके सामने है जी, अधूरा काम है जी बीजेपी का, अब तक पूरा नहीं हो लिया जी। कम से कम जी 6-7 साल हो गए जी ने, अधूरा पड़ा, जवार नहीं बन लिया जी, पूरा काम नहीं हो लिया जी। बोला हाँ जावा, अगर बजट नहीं है हमारे पास, खत्म। रोजगार मिला? रोजगार जी कति बेरोजगार हाँ जी, रोजगार तो मिला था किसी को कुछ भी नहीं आता। दावे करें जी लगा देंगे, सरकार बन दे फैल जी। अच्छा, मोदी आजकल भाषण दे रहे हैं कि भाई जो है ओबीसी का आरक्षण है वो खत्म नहीं होगा, और कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये बताओ। बीजेपी कह रही है बात। हाँ, बीजेपी कह रही है कि संविधान जो है खत्म नहीं होगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब 400 पार हो गए तो संविधान भी खत्म कर देंगे, आरक्षण भी खत्म कर देंगे। नहीं होना चाहिए, यो खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। सबके पास जैसे जमीन है, हमारे पास तो नहीं है ना, कोई आदमी जैसे भाई कुछ करके खा लेगा। बताओ। तो कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने के लिए हैं जी। क्या नाम है जी आपका? शीला। शीला जी, गांव में क्या समस्या आपकी? समस्या जी सारी समस्या है। पहली बात तो यह है हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा, तो हमारे बच्चे ने भी क्यों बिगाड़ रहे हो? प्या का दारू या दारू बंद क्यों नहीं करते? पानी बंद कर दिया तो दारू बंद क्यों नहीं करते? दारू से तो सरकार को खजाना भरता है ना। बच्चे पर असर पहुंच रहा, बच्चे मर लग रहे पी का। कितने बच्चे बिगड़ लिया दारू पी का। हाँ, मिलता है आप लोगों को मनरेगा के तहत सिलेंडर मिला, आयुष्मान कार्ड मिला? मिला था कांग्रेस के राज में।
ये तो कह रहे हमने गरीबों को सिलेंडर दिया, मुफ्त में चूल्हा दिया। मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। जिसको मिल रहा, हम बताओ, अभी हमने सिलेंडर मिला था, लेकिन ये 20 राज्य में बीजेपी की सरकार में हमने नहीं सुई भी मिल रही। ये तो कह रहे हैं आवास योजना के प्रधानमंत्री हमने घर में पक्के मकान दे दिए, छत दे दी, और किसी को मिले होंगे, हमारे ढूंढ देख ले जाकर, हम दबन हो रहे, हमारी इतनी नुतरेट पाट रही है। अच्छा, कांग्रेस का राज बढ़िया था कि बीजेपी का राज? कांग्रेस का राज बढ़िया था। क्यों? क्योंकि गरीबा की सुना था। क्या दिया उसने? उसने सब कुछ दिया, पानी भी दिया, राशन भी दिया, लाइट भी दी थी, बिजली माफ भी कराया करते बिल। ये हमारा कुछ भी माफ नहीं हो रहा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? बबीता जी। हाँ, बताओ क्या समस्या गाँव की? एक समस्या तो यह हमारी मैन गाड़ में ना था पैप और जी, और ना कोई अड़ंग पानी का। और फिर रही कही इब हम अपने बच्चा ने मान लिया गए है, इनने कित बाढ़ेंगे, हमने कूड़ा गिरने भी जगह नहीं है, प्लाट ना और कुछ लेना ना देना, छत्ता पर। ये तो कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों को, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। नहीं मिल रहा जी सर, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। गुठे लवाले हैं, आक गुठा नहीं आया है। अच्छा, सांसद ने कुछ काम किया आप लोगों के लिए यहाँ के जो बीजेपी के हैं? नहीं, कुछ नहीं करा है हमारा तो जी, उसको तो सारी समस्या जी, गरीबों को सुनाई नहीं है, पानी की भी नहीं अंत हमारा, और जो प्लाट प्लूटा कोई सुनाई नहीं, कह दे हैं जब भी भैया हम नु करांगे, कोई सुनाई नहीं है। हमारी डिग्गी फूटी पड़ी है, ओटड़े नहीं बने, जो जितना पानी चल रहा है नाम ना कुर्डी का कितने डंगा भी कोई नहीं। बुढ़ापा पेंशन की बात है, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है पोर्टल के तहत, सही है ये? अच्छा, आयुष्मान कार्ड है आपका? 5 किलो राशन मिलता है एक आदमी को? मिल रहा है तो बढ़िया काम हो रहा है सरकार में, या कांग्रेस की सरकार में बढ़िया काम होता है? देखो जी, जिसने मिल रहा है, जिसने मिल रहा है वो तो बढ़िया है, बताओगा। किसी ने मिल रहा है, किसी ने नहीं। हाँ, गरीबा का तो कोई सुनाई नहीं है, गरीबा की आड़ तक कोई ना सुनाई, ठाडे की सुनाई है। तो देख सकते हैं कि गांव खैड़ी साध में हमने लोगों से राय जो है वो ली है, और साथ में जो चुनाव का माहौल के बारे में भी जो इनसे पूछा है कि जो कांग्रेस का शासन अच्छा था, बीजेपी का कौन सा सांसद ने काम करवाया, कांग्रेस के सांसद ने अच्छा काम करवाया, बीजेपी के। तमाम इन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन इस गांव की मुख्य समस्या पीने के पानी की है। 8-10 साल से लोग पानी के पीने के लिए जो अधिकारियों नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। गाँव जो युवा है वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार हैं। जो गरीब तबका है कह रहा है कि जो हमें जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिला है। अब देखना होगा कि जो जनता का मूड 25 तारीख को किस तरफ जाएगा, कौन सांसद बनेगा, बीजेपी का या कांग्रेस का। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।